वंस अगेन आप सभी को साइंस Q4 यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 3। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इस वीडियो में सबसे फर्स्ट नंबर पे हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में देखेंगे। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं या फिर क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। और फिर हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे जो फर्स्ट मेरा है वो रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी होता क्या है? तो इट इज लिस्ट ऑफ एलिमेंट अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें जो ये लिस्ट है एलिमेंट का, इसमें इसके रिएक्टिविटी के आधार पे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें सेट किया गया है। जैसे यहाँ पे जो पोटासियम है सबसे ऊपर है तो ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हुआ, और यहाँ पे गोल्ड है वो सबसे नीचे है तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हुआ। जैसे कल हम एक रिएक्शन देखे थे कि जैसे ए है, ओ बी सी के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो बी सी के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो ये जो फॉर्म हुआ AC हुआ और बी बाहर निकला। तो क्वेश्चन उठता है कि ये सी के साथ में जुटा, बी के साथ में क्यों, बी को रिप्लेस कैसे कर दिया? तो ये है वो बी से ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा रिएक्टिव था, जिसके कारण बी को इधर भेज दिया और सी के साथ में ये छूट गया और बना दिया क्या चीज? AC, जो मेरा प्रोडक्ट में बन गया AC। तो इसमें जो में हम लोग को याद करना है, ये मोस्टली ऑल एलिमेंट्स का अरेंजमेंट के आधार पे हमको याद करना है। जैसे पोटासियम सबसे ज्यादा है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, इसी तरह हमको सारा याद करना है। इसमें से सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है ये कि ये है कि रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग फ्रॉम बॉटम टू फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप से बॉटम पे जाने पे जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल्स और नॉन मेटल्स ये रिएक्ट कैसे करते हैं? जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंस टू अटेन अ कंप्लीट फिल्ड वैलेंस सेल। अच्छा, कोई भी एलिमेंट का जो रिएक्टिविटी है, जो उसका रिएक्टिविटी है वो कैसे मतलब उसका जो पता चलता है, उसका जो सबसे आउटर सेल होता है उससे, कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा उसके आधार पे। जैसे जो मेटल्स होते हैं वो लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल टू फॉर्म कैटायन। जो मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। लॉस करते हैं कहाँ से? तो अपने वैलेंस सेल से। किस लिए? तो फॉर्म कैटायन, और कैटायन बनाते हैं। कैटायन बनाएंगे जैसे एक हम मेटल का एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज सोडियम। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो कितना होता है? सोडियम 11। अच्छा, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 और सबसे आउटर होता है उसमें 1, बचा सबसे 1। तो जो हमारा आउटर सेल है उसमें 1 है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जो आउटर सेल है, आउटर सेल कंप्लीट, कोई भी एलिमेंट अपने आप को चाहता है कि जो मेरा आउटर सेल है वो कंप्लीट रहे। इसका आउटर सेल में कितना जो इलेक्ट्रॉन है कितना है? 1। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दूसरे को देगा 7। इसको आउटर सेल को फिल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास एक ही है। अगर ये 7 लेगा तो इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, उससे बढ़िया ये क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देता है।
अच्छा, जब ये देता है तो ये फॉर्म करता है क्या चीज, केटायन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज कहलाता है, केटायन, केटायन। और ये क्या बनाता है, एन प्लस, चूंकि ये जो दिया मतलब इलेक्ट्रॉन को दिया तो ये प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो माइनस। अच्छा, अब मेटल्स तो ये देखें कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, मतलब देते हैं। जो नॉन मेटल वो क्या करते हैं, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म एनायन, और वो क्या बनाते हैं, एनायन। जैसे एक हम यहाँ पे ये मेटल का एग्जांपल लिए थे, और एक हम नॉन मेटल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। नॉन मेटल में जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का लेते हैं। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, कितना है, 17। और इलेक्ट्रॉनिक इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें फर्स्ट सेल में इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, सेकेंड सेल में 8 है, और सबसे जो आउटर सेल है दैट इज आउटर सेल, उसमें कितना है, तो 7 है। अच्छा, 7 है तो क्लोरीन क्या करता है कि क्लोरीन को चाहिए कितना आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। और अगर ये लूज करेगा तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और गेन करता है तो इस पे माइनस चार्ज आ जाता है, यानी कि ये माइनस इस पे चार्ज आ जाता है, तो इस केटायन फॉर्म, केटायन बन गया। अच्छा, हम एक चीज ये समझे कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, गेन करते हैं। द कंप्लीट फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल कॉल्ड एनी कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अच्छा, जो अभी हम देखें कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो रहा है मेटल और नॉन मेटल दोनों में, तो ये जो मेटल और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होना है इसी को हम आयनिक कंपाउंड बोल रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोल रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे कि जो मेटल है, मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं वो देख रहे हैं। उसमें देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यानी कि सॉल्ट दैट इज NaCl। NaCl में इसका फॉर्मेशन का अगर हम बात करें तो इससे पहले हम सोडियम, सोडियम है, सॉरी, एक, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे सोडियम, सोडियम है, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है सोडियम का, 11, 11 है, 11। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 है। अच्छा, 281 है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, तो 17। अरे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। इसको एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को दिया तब इसको हम जो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन इसको ऐसे हम शो कर सकते हैं, सोडियम प्लस क्या किया, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया और अपने पर कौन सा चार्ज बनाया, पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम लोग बोले एनायन, क्या बोले थे, जब ये चार्ज, सॉरी एक मिनट, नहीं हो पाया है ना, इसको काटते हैं फिर से।